हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है और वो क्या है, दो कोणों की रफ आकृतियाँ खींचिए जिसमें। अब देखो आपको क्या है, रफ आकृति बनानी है जिसमें क्या होना चाहिए, दो कोण होने चाहिए। तो एक और दो है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपको क्या करना है, इसमें नाम दे देना है। तो नाम कैसे देना है आपको, ए ओ बी ऐसे नाम दोगे। दूसरा बी ओ और इसको तो क्या दे दोगे, सी दे दोगे। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। अब देखो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या होता है कि जो दोनों में हो। तो देखो हमारे दो कोण है, तो दोनों कोणों में ऐसा कौन सा बिंदु है जो उभयनिष्ठ है। तो देखो एंगल इसमें कोण में कौन, ए ओ बी में, अब बी ओ सी में कौन है उभयनिष्ठ, ओ है। देखो इस वाले एंगल में भी, इस वाले कोण में भी ओ आ रहा है और इस वाले कोण में भी ओ आ रहा है। तो हमारा जो बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएगा वो बिंदु ओ हो जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, वो बिंदु ओ है। अब इस नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें है इनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो क्या हो, इनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ। तो दो बिंदु कौन कौन से, तो देखो इसमें कौन सा, पहला कोण लीजिए। तो पहले ओ ए ओ बी और दूसरा बी ओ सी। तो देखो इसमें हमारा ये वाली भुजा है ना, और इसमें ये वाली भुजा, ये दोनों कॉमन है ना, कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लेंगे, ओ बी। तो हमारा ओ बी क्या हो जाएगा, ओ तथा बी हमारा क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, यानी उभयनिष्ठ बिंदु। ये दोनों उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे। किस भुजा पर है ये वाली भुजा पर। तो ओ, ये ओ है और ये बी है। अब अगला हमें क्या बोल रहा है, देखो उभयनिष्ठ आप यही लेना दोनों में। आपको जब भी उभयनिष्ठ बोले तो आप यही बीच वाली लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो इस एंगल में, इस वाले कोण में ये आ रही है और इन वाले कोण में ये आ रही है। तो ये दोनों कोण में ये वाली कॉमन है। नेक्स्ट क्या है, इनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ। अब देखो तीन, अब उभयनिष्ठ वाली कौन सी है, ये तो आपको ये देखनी है। तो उभयनिष्ठ वाली ये है। तो आप अब क्या बोल रहे हैं, तीन बिंदु। अब तीन बिंदु तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु पे कहीं पर सी डी बना देंगे, क्योंकि हमारा सी तो है तो यहाँ डी बना देंगे। तो वो कौन तीन बिंदु हो जाएंगे जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो वो हो जाएंगे ओ डी और ये बी। तो ये हमारे तीन उभयनिष्ठ बिंदु आ गए। अब देखो चौथे में यानी डी में क्या है कि उसके चार उभयनिष्ठ बिंदु। तो देखो उभयनिष्ठ बिंदु यही है हमारी उभयनिष्ठ वाली रेखा, यानी जो लाइन है भुजा। तो अब इससे क्या कहेंगे, देखो अब इसमें तीन है तो हमें चार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी वाली भुजा पर क्या कर देंगे, एक बिंदु और बना लेंगे, डी के बाद ई। तो ये मेरा ये चार बिंदु हो जाएंगे। तो चार बिंदु कौन कौन से, ओ ई डी एंड बी, ये चार बिंदु हो गए जो मेरे क्या हैं, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब उसमें क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्या है कि उसमें एक किरण उभयनिष्ठ होना चाहिए। अब देखो एक किरण क्या होती है, तो किरण होती है कि एक बिंदु से स्टार्ट होकर अनंत तक चलते जाना, इस तरह से। अब आपको ऐसा कहाँ दिख रहा है कि जो एक बिंदु से फिक्स है और क्या है, देखो ये है और ये उभयनिष्ठ भी है। तो उभयनिष्ठ है। अब इसमें देखना है कि जो हमें किरण बताना है। तो देखो ओ और बी, तो ये क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और यहाँ जाके ये ख़त्म हो रही है, ये चलती जाएगी, आगे चलते जाएगी ये। तो इसको क्या बोल देंगे हम कि जो है हमारा किरण क्या है, ओ बी जो हमारी वो किरण है, क्या है, किरण है। और देखो और इसमें बोल रहा है कि उभयनिष्ठ भी बतानी है, तो उभयनिष्ठ इसी पे है। तो ये हमारी दो हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा क्वेश्चन। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको इसका अगर इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो चाहिए, इससे पहले वाला, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं वो भी आपको बना के उसमें कुछ ना कुछ ऐसे न्यू जो पॉइंट है वो समझाऊंगी। थैंक यू।